तो खींच। चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? अच्छा, टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। डिफिनेशन उसका नहीं लिखवाए थे पिछले क्लास में, आपको बताए थे बाबू। पॉलिनेशन जो होता है ना, परागण, ये 3 तरह से होता है पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन 3 तरह से होता है, यानी कि एक पहला नंबर में हम आपको लिखवाए थे, ठीक है। 3 टाइप का होता है। पहले नंबर में बोले थे क्या? ऑटोगैमी। दूसरे नंबर में बोले थे गिटोनोगैमी। और तीसरे नंबर में बोले थे जीनोगैमी। यही ना बताए थे। यानी परागण जो होता है, परागण ये 3 तरह का होता है। परागण 3 प्रकार का होता है। एक स्वपरागण, स्वपरागण। एक होता है सजात पुष्पीय, सजात पुष्पीय परागण। अच्छा, एक होता है पर परागण। अच्छा, इसी को हम पर युग्मन बताए थे, स्व युग्मन बताए थे। वही है, कोई ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। अभी नहीं सोचिएगा सर ऑटोगैमी मतलब स्व युग्मन और सेल्फ पोलिनेशन का मतलब ना स्व परागण होता है। तो वो बातें हम पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, इसमें सबसे पहली बात हम लोग पहले पढ़ेंगे स्व परागण क्या है। तो पहला नंबर में आप ऑटोगैमी एरो लिखिए, ऑटोगैमी लिखकर एरो दीजिए, ऑटोगैमी। और बाबू, ऑटोगैमी में एक चीज आप लोग को बताया गया था, यानी स्वपरागण का मतलब क्या होता है, ये बात हम आप लोग को बताए थे। स्वपरागण का मतलब होता है, ऑटोगैमी का हिंदी में स्वयुग्मन कहते हैं, स्वयुग्मन। और इसी का दूसरा नाम है क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है क्या? स्व परागण, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है बाबू? स्व परागण। और ऑटोगैमी को हिंदी में कहते हैं स्व युग्मन। तो इस तरह से पोलिनेशन के टोटल कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार। अब उसमें सबसे पहला नंबर में कि ये स्व परागण क्या होता है, तो किसको बोलेंगे स्व परागण? स्व परागण क्या है, तो देखिए, कल एक हम आप लोग को चार्ट लिख बनवाए हुए थे, और चार्ट बनवा कर ये बताए थे, जैसे मान लीजिए बाबू कि एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, प्लांट है। अब उसमें ये फ्लावर हो गया। अच्छा, फ्लावर के एंथर से मान लीजिए कि पराग कण का स्थानांतरण जब उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर होगा, जब फ्लावर के एंथर से, यानी एंथर मतलब पराग कोश से पराग कण यानी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है, यानी उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब समझ में आ गया, यानी स्व परागण क्या है। तो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर आर कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। यानी जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो, तो उसे स्वयुग्मन यानी कि सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। डिफिनेशन लिखेंगे इसका, when transfer of pollen grain from anther to the
स्टिग्मा ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड, सॉरी, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर नहीं बाबू, स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। When transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower are called self pollination। यानी कि ये स्वपरागण क्या है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, तो कैसे इसको डिफाइन करिएगा। जब पराग कोश से, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो तो उसे स्वपरागण, कहा जाता है। क्या है स्वपरागण? तो जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण, जब पराग कोश से, किसी का छूटा तो नहीं है ना, छूट गया। जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। ठीक है, स्वपरागण क्या है समझ में आया? जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो तो उसे स्वपरागण कहा जाता है, यानी उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। अब एक बात बताइए, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होने के लिए जरूरी क्या है कि सर प्लांट को बाइसेक्सुअल होना चाहिए। प्लांट को क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल, यानी कि द्विलिंगी होना चाहिए। ठीक है, वो तो उसे स्वपरागण हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए, देख लिए इसको। अच्छा, फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण के लिए क्या होना जरूरी है जी? फॉर सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर शुड बी, फ्लावर शुड बी बाई सेक्सुअल, यानी इसका मतलब हुआ स्वपरागण के लिए स्वपरागण के लिए पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। स्वपरागण के लिए पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। बात समझ में आया? यानी सेल्फ पोलिनेशन बाबू तभी होगा जब पौधा क्या हो, पुष्प सॉरी क्या हो, बाइसेक्सुअल हो। अरे बाइसेक्सुअल होगा तब तो परागकण एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के पास होंगे। बात समझ में आया? यानी कि, और आपको तो पता है इन बाइसेक्सुअल फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, ये बात पता है ना? इन बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी द्विलिंगी पुष्प में फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू, लाई मतलब स्थित होना, लाई क्लोज टू ईच अदर। इसका मतलब हुआ बाबू कि द्विलिंगी पुष्प में
द्विलिंगी पुष्प में परागकोश तथा वर्तिकाग्र, द्विलिंगी पुष्प में परागकोश तथा वर्तिकाग्र दोनों एक दूसरे के नजदीक यानी एक दूसरे के पास होते हैं। ठीक है, द्विलिंगी पुष्प में परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के करीब होते हैं यानी एक दूसरे के नजदीक या पास होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हम अभी आपको क्या बोले हैं कि वो द्विलिंगी का डिफिनेशन तो आप लोगों ने देख लिया, सॉरी सेल्फ पोलिनेशन का डिफिनेशन तो आप लोगों ने देख लिया। यानी सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है स्वपरागण, और स्वपरागण क्या है, तो जब पराग कोश से परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो। तो भाई अगर एक ही पौधे में अगर एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के समीप होगा तब ना पोलन ग्रेन टूट के स्टिग्मा पे गिर जाएगा, यानी पोलिनेशन वो आपस में होगा। इसके लिए यानी सेल्फ पोलिनेशन अगर कराना है, स्वपरागण अगर करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि सर एंथर और स्टिग्मा दोनों को एक दूसरे के पास होना चाहिए। और अगर एक दूसरे के पास ये होगा मतलब ये पौधा कैसा है, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है। तो वही बात यहाँ पे हम लिखवाए हैं कि फॉर सेल्फ पोलिनेशन फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, यानी कि स्वपरागण के लिए पुष्प को क्या होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। और इन बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी द्विलिंगी पुष्प में एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज, एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, यानी कि द्विलिंगी पुष्प में परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के समीप होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पास होते हैं। जैसे देखिए, तो ये हो गया एंथर, इसको एंथर बोलते हैं। एंथर मतलब परागकोश, ये परागकोश हुआ। और ये क्या है जी, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। तो ये एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के करीब है कि नहीं, तब नहीं आसानी से यहाँ पे पोलन ग्रेन आसानी से आ जाएगा और इनके बीच पोलिनेशन हो जाएगा। बस इसको एक बना लीजिएगा फिगर। हो गया, आगे बढ़े। अब आ जाइए, कुछ प्लांट है जैसे देखिएगा, प्लांट्स लाइक वायोला, ऑक्जेलिस। वायोला को हम लोग कॉमन पेंसी, कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। वायोला कॉमा ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। Plants like viola, oxalis and commelina
Commelina produced two types of produced two types of क्या फ्लावर, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, यानी प्लांट्स लाइक वायोला ऑक्जेलिस एंड कमेलिना प्रोड्यूस्ड टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। यानी वायोला वायोला कॉमा ऑक्जेलिस ऑक्जेलिस और कोमेलिना, कोमेलिना का दूसरा नाम है बाबू कनकौआ। देखिए ये तीन ऐसे पौधे होते हैं, वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। और कोमेलिना और कोमेलिना दो प्रकार के पुष्प को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दो प्रकार के पुष्प को उत्पन्न करते हैं। हम क्या बोले हैं? वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना दो प्रकार के पुष्प को उत्पन्न करते हैं। पहले नंबर में कैस्मो गैमस। अब कैस्मो गैमस का मतलब होता है उन मूलय पुष्प, उन्मूलय पुष्प। और दूसरे नंबर में जो होगा क्लिस्टो गैमस, यानी क्रिस्टोगैमस को हिंदी में बोलते हैं और उन्मूलय पुष्प। तो आपको क्या बताया, हम कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, जिसको कनकौआ भी कहा जाता है। ये ऐसे पौधे हैं जो दो तरह के पुष्प को उत्पन्न करते हैं। ये दो तरह के पुष्प को उत्पन्न करते हैं। अब कौन कौन से दो पुष्प हैं? तो पहला तो कैस्मोगैमस और दूसरा होता है क्रिस्टोगैमस। अब ये कैस्मोगैमस का मतलब क्या होगा? तो कैस्मोगैमस का मतलब होता है जिसके एंथर और स्टिग्मा ओपन होते हैं। अगर मान लीजिए जिसके एंथर और स्टिग्मा ओपन होंगे, एंथर और स्टिग्मा बाहर की ओर खुले हुए होंगे, उसको हम उन्मूलय पुष्प यानी कैस्मोगैमस कहते हैं। और जिसके एंथर तथा स्टिग्मा बंद होंगे उसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी कि उन्मूलय पुष्प कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसमें पहला नंबर आप लोग को एरो, पहला नंबर लिखकर एरो देना है। कैस्मो गैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है? कैस्मोगैमस फ्लावर का मतलब होता है उन्मूलय पुष्प। ठीक है, उन्मूलय पुष्प। और ये उन्मूलय पुष्प क्या है, यानी कैस्मोगैमस फ्लावर क्या है? यानी द फ्लावर in which anther and stigma are exposed। exposed मतलब होता है बाहर की ओर खुला हुआ। द फ्लावर इन विच एंथर एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड, यानी वैसे पुष्प जिसमें एंथर और स्टिग्मा खुले हुए होते हैं। ठीक है, आर एक्सपोज्ड, दैट इज opens outside।
opens outside। ठीक है, opens outside are called कैस्मोगेमस फ्लावर। यानी इसका मतलब होता है वैसा पुष्प जिसमें पराग कोष तथा वर्तिकाग्र बाहर की ओर खुले होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, अर्थात ओपन्स आउटसाइड यानी बाहर की ओर खुले होते हैं। वही हुआ, ये इंग्लिश में एक ही है, एक्सपोज्ड अर्थात ओपन्स आउटसाइड बाहर की ओर खुले होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उन्मूलय पुष्प कहा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, वैसे पुष्प जिसमें जिसके एंथर और स्टिग्मा बाहर की ओर खुले हुए हैं, तो बाहर की ओर अगर खुले हैं एंथर और स्टिग्मा, यह है दोनों बाइसेक्सुअल, ये दोनों केस में द्विलिंगी का ही सॉरी ये दोनों केस में स्वपरागण वाला ही बात हो रहा है। स्वपरागण के लिए द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए, तो द्विलिंगी ही हो रहा है, द्विलिंगी का ही बात चल रहा है। लेकिन उसमें फर्क क्या है कि पुष्प तो द्विलिंगी है, पर उसके एंथर और स्टिग्मा बाहर की ओर खुले हुए हैं। अगर बाहर की ओर खुले हुए हैं एंथर और स्टिग्मा, तो सेल्फ पोलिनेशन भी कर लेगा, यानी आपस में परागण भी कर सकता है, पोलिनेशन कर सकता है। अब बाहर की ओर खुला हुआ है तो हो सकता है कहीं दूसरे जगह का पोलन ग्रेन भी आकर स्टिग्मा पर गिर जाए और यह क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकता है कि नहीं? नहीं समझे बात को आप लोग? मैंने मेरे कहने का मतलब है वैसे पुष्प जिसमें एंथर और स्टिग्मा यानी पराग कोष तथा वर्तिकाग्र बाहर की ओर खुले हुए होते हैं, तो अगर अगर आप पराग कोष और वर्तिकाग्र बाहर की ओर खुले हुए होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वपरागण तो कर ही लेंगे, सेल्फ पोलिनेशन तो आपस में करेंगे ही, लेकिन हो सकता है कि इनके स्टिग्मा पर कोई दूसरा पोलन ग्रेन आ जाए, चाहे हो सकता है कि इस पोलन ग्रेन को कोई लेकर कहीं और जाके दूसरे जगह पोलिनेशन करा दे, तो क्रॉस पोलिनेशन हो गया। यानी कि वैसे पौधे जिसके एंथर और स्टिग्मा खुले हुए होंगे उसमें सेल्फ पोलिनेशन भी होगा और क्रॉस पोलिनेशन दोनों होगा। समझ में आ गया? यानी इसका मतलब ये हुआ कि कैस्मोगेमस फ्लावर में स्वपरागण भी होता है और पर परागण भी होता है, यानी सेल्फ पोलिनेशन भी होगा और क्रॉस पोलिनेशन भी होगा। लेकिन ये जो क्लिस्टोगेमस आपको बताया है अउन्मूलय पुष्प, अउन्मूलय पुष्प में क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा क्लोज्ड होते हैं, पास होते हैं, क्लोज्ड होंगे, बंद होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगे एंथर और स्टिग्मा, और उसके बाद वो बंद रहते हैं। अब बताइए क्या उस पर दूसरा कोई पोलिनेशन करा सकता है? यानी क्रॉस पोलिनेशन होगा वहां जब चारों तरफ से पुष्प बंद है, उसी के अंदर एंथर और स्टिग्मा है, माने पराग कोष और वर्तिकाग्र अगर एक ही जगह है तब तो पोलिनेशन आपस में कर देगा अंदर। इसलिए याद रखिएगा क्लिस्टोगेमस पुष्प जो होते हैं यानी कि अउन्मूलय पुष्प, इसमें केवल स्वपरागण होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। लेकिन कैस्मोगेमस फ्लावर में उन्मूलय पुष्प में सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों होता है। ठीक है, चलिए इसका हिंदी लिखेंगे, लिखिए उन्मूलय पुष्प में लिखेंगे वैसा पुष्प जिसमें पराग कोष तथा वर्तिकाग्र, वैसा पुष्प जिसमें पराग कोष तथा वर्तिकाग्र बाहर की ओर खुले होते हैं, वैसा पुष्प जिसमें पराग कोष तथा वर्तिकाग्र बाहर की ओर खुले होते हैं उसे उन्मूलय पुष्प कहा जाता है। वैसा पुष्प जिसमें पराग कोष तथा वर्तिकाग्र बाहर की ओर खुले होते हैं, वैसा पुष्प जिसमें पराग कोष तथा वर्तिकाग्र बाहर की ओर खुले होते हैं, बाहर की ओर खुले होते हैं, बाहर की ओर खुले होते हैं, उसे उन्मूलय पुष्प कहा जाता है। हो गया, उसे उन्मूलय पुष्प कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़े, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, दूसरे नंबर। क्लिस्टोगेमस लिख लेंगे, एग्जाम्पल तो कोई है नहीं इसमें।
अभी नहीं लिखना है, वही एग्जाम्पल है जो आप लोग को वायोला, कॉमन पेंसी सब लिखवाया गया। क्लिस्टो गैमस फ्लावर लिखिए। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अ उन्मूलय पुष्प। अ उन्मूलय पुष्प। अब ये क्रिस्टोगैमस फ्लावर क्या है, यानी अ उन्मूलय पुष्प किसको कहते हैं? तो वैसे पुष्प यानी द फ्लावर क्या बोलिएगा? इन विच एंथर एंड स्टिग्मा आर नॉट एक्सपोज्ड आउटसाइड। दैट इज दे आर क्लोज्ड। आए समझ में? यानी आप बोल सकते हैं वैसे पुष्प जिसमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र बाहर की ओर, वैसा पुष्प जिसमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र बाहर की ओर खुले हुए नहीं होते हैं, खुले हुए नहीं होते हैं, वैसे पुष्प जिसमें पराग कोश तथा वर्तिकाग्र बाहर की ओर खुले हुए नहीं होते हैं, अर्थात अर्थात बंद होते हैं। ठीक है, बाहर की ओर खुले हुए नहीं होते हैं अर्थात बंद होते हैं, उसे अउन्मूलय अउन्मूलय पुष्प कहा जाता है। बात समझ में आ गया? उन्मूलय पुष्प और अउन्मूलय पुष्प किसको कहते हैं? तो वैसे पुष्प जिसके एंथर और स्टिग्मा यानी जिसके परागकोश तथा वर्तिकाग्र बाहर की ओर खुले होते हैं उसे हम बोलते हैं उन्मूलय पुष्प यानी कैस्मोगैमस। और क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या हुआ? वैसे पुष्प जिसमें एंथर और स्टिग्मा बाहर की ओर खुले हुए नहीं होते हैं अर्थात बंद होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अउन्मूलय पुष्प कहते हैं। तो अब बताइए, अगर ये एंथर और स्टिग्मा एक साथ अगर अंदर में बंद रहे, मान लीजिए एंथर और स्टिग्मा दोनों, ये सपोज एंथर है और ये स्टिग्मा है, ये दोनों आपस में अगर क्लोज है, बंद है, तो पॉलिनेशन ये आपस में ना कर लेगा जी। इसको कोई दूसरा पॉलिनेशन करा सकता है? कोई आएगा? नहीं कराएगा, क्योंकि ये क्लोज है चारों तरफ से। लेकिन जब यहीं बाहर की ओर खुला हुआ रहेगा तो ये सेल्फ पोलिनेशन आपस में तो करेगा ही, आपस में सेल्फ पोलिनेशन भी कर लेगा। ये क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, इस स्टिग्मा पे कोई दूसरा पोलन ग्रेन आकर पोलिनेशन कर दे तो ये एक तरह का क्रॉस पोलिनेशन हो गया। तो ये स्व परागण भी कर सकता है और पर परागण भी कर सकता है। ठीक है, तो वैसे पुष्प जिसमें पराग कोष तथा वर्तिकाग्र बाहर की ओर खुले हुए नहीं होते हैं अर्थात बंद होते हैं, उसे अउन्मूलय पुष्प कहा जाता है। हो जाएगा? चलिए, एक पॉइंट आप लोग को नोट करना है और लिखना है ए नंबर में, इन कैस्मो गैमस फ्लावर। क्या बोलिए? वही वायोला ऑक्जेलिस कोमेलिना, वो तो पहले लिखवा दिए पौधा। तो इन कैस्मोगैमस फ्लावर यानी कैस्मोगैमस उन्मूलय पुष्प में, इन कैस्मोगैमस फ्लावर ये ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी
गैमी अकर्स, यानी उन्मूलय पुष्प में इन कैस्मोगैमस फ्लावर ऑटोगैमी एंड जेनोगैमी बोथ टाइप ऑफ, ऐसे कर दीजिए थोड़ा अच्छा लगेगा, बोथ टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स। ठीक है, यानी इसको आप लिख सकते हैं, उन्मूलय पुष्प में स्वपरागण तथा परपरागण दोनों ही प्रकार का परागण होता है। उन्मूलय पुष्प में स्वपरागण तथा परपरागण दोनों ही प्रकार का परागण होता है। बात समझ में आया? स्वपरागण और परपरागण दोनों होगा किसमें? कैस्मोगैमस फ्लावर में। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी अउन्मूलय पुष्प में, तो इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होगा जी, बोलिए? ओनली ऑटोगैमी अकर्स, ओनली ऑटोगैमी अकर्स, यानी इसका मतलब हुआ उन्मूलय पुष्प में केवल क्या होता है? स्वपरागण होता है। अब इसको चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। हम यही आप लोग को बताएं नोट पॉइंट में कि उन्मूलय पुष्प में यानी कैस्मोगैमस फ्लावर में स्वपरागण और परपरागण दोनों होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एंथर और स्टिग्मा बाहर की ओर खुले हुए होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अउन्मूलय पुष्प में, क्लिस्टोगैमस में, तो एंथर और स्टिग्मा बंद होते हैं, इसलिए केवल स्वपरागण ही करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, बाकी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।